हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्टोरिकल इंडियन टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में के एफ रुस्तम जी यानी खुसरो फरामोश रुस्तम जी के बारे में बताया कि कैसे उनका कहाँ जन्म हुआ, क्या स्टडीज़ उन्होंने की और कैसे कैसे पढ़ाई में थे वो, और उसके बाद उन्होंने क्या जॉब की, कैसे क्या किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया। और आज मैं आपको बताने वाला था कि बी एस एफ का उसमें उन्होंने निर्माण कैसे किया। तो गाइस, अगर आपने उनकी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देख ली, फिर दूसरी वीडियो देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। और गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भारत के महान व्यक्तियों के महान वॉरियर्स के बारे में वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसलिए प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देगा, ताकि मैं अगर इस टाइप की कोई भी वीडियो बनाऊँ किसी भी वॉरियर के बारे में, फिर किसी भी महान व्यक्ति के बारे में, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है उसको यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि अकोला कांड कैसे हुआ, ये सब मैंने आप तो बता दिया है, ठीक है। तो अकोला कांड 1949 में हुआ था, वो सफल रहा। उसके बाद 1-2 साल इनका इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया, ये उधर उधर रहे। उसके बाद 1952 यानी 1992 में इन्हें डायरेक्टर जनरल 1992 में असल में क्या हुआ था कि 1947 से 1992 तक जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी थी, मतलब जो बॉर्डर की सिक्योरिटी जो लोग करते थे, 1947 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से 1992 तक यानी 5 साल ये जिस स्टेट में बॉर्डर वो पड़ता था उसी स्टेट की पुलिस के हाथों में था। यानी 1947 से 1992 तक जो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी थी वो पुलिस करती थी, हर स्टेट की पुलिस करती थी। जैसे पंजाब साइड जो बॉर्डर पड़ा उसकी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस, गुजरात और राजस्थान साइड जो बॉर्डर पड़ा उसकी सुरक्षा राजस्थान पुलिस, कश्मीर पड़ा तो कश्मीर पुलिस, और मतलब ऐसे ही था, ठीक है। बट उसके बाद कुछ ऐसे ही हमले हुए कुछ थोड़े बहुत आतंकवादियों के थ्रू ना, जिसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि एक अलग से एक सिक्योरिटी फोर्स चाहिए जो हमारे देश के लिए सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम करे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम करे, इसलिए उसका नाम ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पड़ गया, BSF नाम तो पड़ गया। लेकिन फिर ये समझ में आया कि इतने लोगों को भरना उसमें, इसके लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उन्हें मोटिवेट कर सके, लोगों को जाके उन्हें मोटिवेट करे, इसके बारे में बताए और उनकी हिम्मत बढ़ाए, ऐसा एक आदमी चाहिए। तो फिर सोचा गया किसको बोला जाए, किसको डायरेक्टर जनरल जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो किसको सौंपी जाए, कौन है जो ये सब चीज़ें कर सकता है। तो फिर ये KF रुस्तम जी का नाम सजेस्ट हुआ। उन्हीं को यानी खुसरो फरामोश रुस्तम जी को ही डायरेक्टर जनरल बनाया गया हमारे देश के। आज से आप जान लीजिए, जीके का भी क्वेश्चन आते हैं, ये जीके में भी क्वेश्चन आता है और KBC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहले डायरेक्टर जनरल का नाम क्या था। तो आज से आप जान लीजिए कि जो BSF के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल का नाम खुसरो फरामोश रुस्तम जी है, वही थे हमारे देश के BSF के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल। तो 1992 में उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया और 1992 में जब वो डायरेक्टर जनरल बने तब मतलब BSF से भी एक नाम था, एक भी आदमी उसमें नहीं था तब, मतलब कोई भी रैंक नहीं डिसाइड हुई थी कैसे क्या बनेगा, कैसे कौन रहेगा, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे ना। और उनकी रिटायरमेंट में 8-9 साल बचा था सिर्फ, उससे ज़्यादा उनके रिटायरमेंट में टाइम नहीं था। लेकिन गाइस देखिए, आदमी होता है, इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, शांति से बैठ सकता था कि यार अब तो मेरे घर बैठे पैसा आ रहा है, अब तो आराम से रहो, मस्त रहो, जितने लोग आ रहे हैं उनको ले लो, बस काम खत्म करो। बट नहीं, खुसरो फरामोश रुस्तम जी, KS रुस्तम जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लोगों के पास गए, उन्हें मोटिवेट किया, BSF के बारे में बताया कि BSF क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, कितने बड़े सम्मान की बात है, ये सब उन्होंने बताया और वो लोगों को लेके आए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इतना अच्छे से मोटिवेट किया कि लोग उसमें आए। और सिर्फ उनकी रिटायरमेंट 8 से 9 साल बचा था, और उस 8 से 9 साल में जब वो रिटायर हुए तब BSF की संख्या जो थी, जो कि 0 थी 1952 में, 1958 तक 1960 तक आते जब वो रिटायर हुए तब तक आते उसकी संख्या आप सोचिए कितनी रही होगी। आप मैक्सिमम सोच के देखिए कितनी हो सकती है। आप सोचेंगे कितनी होगी, 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 ना, यही सोचेंगे ना कि 8-8 साल में एक अकेला आदमी कितने लोगों को भर्ती कर लेगा। और आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं
कि जब वो रिटायर हुए तो बीएसएफ की संख्या 60,000 थी। जी हाँ गाइस, 60,000 सोल्जर्स उसमें भर्ती हो चुके थे और वो सब सिर्फ केएफ रुस्तम जी की वजह से होता, खुसरो फरामोश रुस्तम जी की वजह से। तो गाइस, अगर आपको खुसरो फरामोश रुस्तम जी के बारे में, केएफ रुस्तम जी के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देगा, ताकि मैं जब ऐसे ही महान महान लोगों के बारे में वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।